अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ रफ़ीक और मैं आपको लिसन एंड स्पीक इंग्लिश के एक नए लेक्चर के साथ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअलिंग पे खुश आमदीद कहता हूं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिसन टू उर्दू एंड स्पीक इंग्लिश यानी उर्दू सुने और अंग्रेजी बोलें सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 40 यानी सबक नंबर 40 का आगाज कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ इज का मतलब है यानी है को या इज को हम सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस का मतलब है जिसमें ना का जिक्र ना हो। तो हम पहले ये देखते हैं कि इज जो है वो कौन कौन से वर्ड्स के साथ आता है। तो मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 38 को देखते हैं। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो मैंने फॉर्मूलाज बनाए हैं ये अपने रिकॉर्ड के लिए बनाए हैं। आपको सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है। तो ये जो वर्ड्स हैं मैंने लिखा है, दिस है, दैट है, ही है, शी, इट, कोई सिंगल नेम, और जैसे ये कोई ताल्लुक वाला वर्ड हो जैसे माय फादर है तो इनके बाद इज आएगा। दिस का इस्तेमाल हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट भी पढ़ चुके हैं। तो हम एक दो सेंटेंसेस उसके लिखेंगे और बाकी ही, शी, इट, कोई सिंगल नेम और इस तरह से कोई ताल्लुक वाला वर्ड जिसमें कोई मिल्कियत या कोई लिंक हो जैसे माय फादर है, माय टेबल है, इस तरह से इनके साथ भी जो है वो ये आएगा। तो आओ जरा देखते हैं जरा हम कि ये इसका स्ट्रक्चर है कि जैसे कोई भी मैंने यहाँ से कोई वर्ड पिक कर लिया, ही की जगह पे कोई भी वर्ड आ सकता है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है यानी मर्द के बारे में बात होगी। ही इज अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। तो आगे देखते हैं जरा हम। अब आप देखें दिस इज अ बैट, कि ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं लेकिन हम इसके साथ इसको जो है वो मुंसलिक कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लिखा दिस इज अ बैट, कि ये एक बल्ला है या ये एक चमगादड़ है। आगे है दैट इज अ बर्ड, वो एक परिंदा है। दिस नोट इज टॉर्न, ये नोट वो होता है कि जो हम पैसों में इस्तेमाल करते हैं, कागज का नोट होता है। एक वो होता है कि जो किसी कॉपी पे लिखा जाता है उसको भी नोट कहते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वो नोट जो कि करेंसी का नोट है जिससे हम चीजें खरीदते हैं। दिस नोट इज टॉर्न, टॉर्न कहते हैं फटे हुए को, कि ये नोट फटा हुआ है। आगे जरा देखते हैं दैट एग इज रॉटन, हम इससे पहले बैड पढ़ चुके हैं कि ये ठीक नहीं है। तो अब रॉटन का मतलब भी गंदा ही है। दैट एग इज रॉटन, के वो अंडा गंदा है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, दिस इज अ बैट, दैट इज अ बर्ड, दिस नोट इज टॉर्न, दैट एग इज रॉटन। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो आगे जो सेंटेंस है वो है ही इज वेरी नॉटी, नॉटी शरारती को कहते हैं। वेरी का मतलब है बहुत। ही इज वेरी नॉटी, वो बहुत ज्यादा शरारती है। नेक्स्ट है शी इज माई आंट, कि वो मेरी खाला है या चच्ची है या मुमानी है या मेरी फूफी है। तो हम ये पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो शी इज माई आंट। शी इज स्लिम, स्लिम पतले को कहते हैं, तो वो पतली है। इट इज ड्राई, ये जो इट वर्ड है ये बेजान चीजों के साथ भी आता है और मौसम का हाल बताने के लिए भी इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। तो कोई भी चीज अगर खुश्क है तो उसके लिखा है इट इज ड्राई। वो कोई कपड़ा भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकता है कि ये खुश्क है। तो या ये भी कह सकते हैं कि आज मौसम खुश्क है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि द ट्रेन इज लेट, के जो ट्रेन है या रेलगाड़ी है वो ताखीर से है यानी वो देर के साथ आएगी। आगे हर हार्ट इज ब्रोकन, के उसका दिल टूटा हुआ है। तो या उसका दिल टूट गया है, आप ये भी कह सकते हैं। माई सिस्टर इज ब्रेव, कि मेरी बहन बहादुर है। तो ये देखें हम बारी बारी, यहाँ पर माय फादर था तो मैंने यहाँ पे माय सिस्टर लिख दिया। तो इस तरह से आप इस जगह पे फादर हो गया, मदर हो गया, अपना घर हो गया, कोई भी चीज जिसके साथ आपका ताल्लुक है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं और आगे वो क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि देयर टीचर इज
ओल्ड, के उनके उस्ताद साहेब बूढ़े हैं, यानी होता है वो उम्र सीधा होते हैं, तो हम उनको अगर इंग्लिश में कहना हो कि वो उम्र सीधा हैं, तो हम ऐसे कहेंगे देयर टीचर इज ओल्ड। तो दोबारा से मैं पढ़ता हूँ, द ट्रेन इज लेट, हर हार्ट इज ब्रोकन, माई सिस्टर इज ब्रेव, देयर टीचर इज ओल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, महानूर इज रिच, रिच अमीर को कहते हैं कि ये किसी लड़की का नाम है या औरत का नाम है, तो हम कहते हैं कि महानूर इज रिच। देयर हाउस इज न्यू, कि उनका घर नया है। अलीज कप इज फुल, अली का कप भरा हुआ है। आगे है योर कप इज एम्प्टी, एम्प्टी खाली को कहते हैं कि आपका कप या तुम्हारा कप खाली है। तो मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, महानूर इज रिच, देयर हाउस इज न्यू, अलीज कप, ये यहाँ पर अपोस्ट्रोफी है, ये भी मिल्कियत को या ताल्लुक को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अलीज कप इज फुल, योर कप इज एम्प्टी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हम जो देख रहे हैं कि वो सेंटेंस है द ग्लास इज ब्रोकन, ग्लास जिसमें हम पानी पीते हैं अगर वो शीशे का हो तो वो टूट जाता है। द ग्लास इज ब्रोकन, के ग्लास टूट गया है या ग्लास टूटा हुआ है, तो आप इस तरह से कहेंगे, ब्रोकन मीन टूटा हुआ। टुडे इज संडे, टुडे आपको पता है कि आज को कहते हैं, आज इतवार है। नेक्स्ट है टुडे इज द 9th ऑफ मई, तो ये मई पिछला महीना मई का था, तो अब ये जून है। तो अगर हमने कोई भी तारीख बतानी हो तो यहाँ पर हम मंथ बता देंगे और यहाँ पर जो भी तारीख बनती है या डेट बनती है वो लिखेंगे। टुडे इज द 9th ऑफ मई, आज मई की 9 तारीख है। तो टुमारो इज अ हॉलीडे, कि जो आने वाला कल है उस दिन छुट्टी है। टुमारो इज अ हॉलीडे, कल छुट्टी है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, द ग्लास इज ब्रोकन, टुडे इज संडे, टुडे इज द 9th ऑफ मई, टुमारो इज अ हॉलीडे। अगर आपसे कोई तारीख पूछता है तो आप ये सेंटेंस बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, द यूज ऑफ इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस, के हमने अगर ना करनी हो, इनकार करना हो, नफी में कोई चीज बयान करनी हो, तो मॉडल सेंटेंस नंबर जिसका फॉर्मूला नंबर 39 है वो ये है कि इसके बाद आपने नॉट बोल देना है। जैसे ही इज नॉट अ डॉक्टर, के वो एक डॉक्टर नहीं है। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं, इट इज नॉट वेट, ये गीला नहीं है, वेट गीले को कहते हैं। द वाटर इज नॉट कोल्ड, के पानी ठंडा नहीं है। तो पानी के जो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स हैं या दर्जा हरारत है, उसके मुताबिक हम वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर तो गर्म नहीं है तो हम कहेंगे द वाटर इज नॉट कोल्ड, के जो पानी है वो गर्म नहीं है। आगे हॉट है, द वाटर इज नॉट हॉट, के पानी गर्म नहीं है। आगे है वार्म, यानी नीम गर्म, जिसको जरा आप छू सकें। द वाटर इज नॉट वार्म, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है कैसे बोलना है। तो आप वाटर के टेम्परेचर के लिए कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं जैसी उसकी हालत हो। नेक्स्ट देखते हैं हम, टेड इज नॉट ब्लाइंड, ब्लाइंड अंधे को कहते हैं। टेड ये इंग्लिश नेम है, कि टेड अंधा नहीं है। आगे देखते हैं, इट इज नॉट कोल्ड टुडे, ये मौसम के लिए है कि आज सर्दी नहीं है। कोल्ड का मतलब ठंडा भी होता है और कोल्ड का मतलब सर्दी भी होता है। इट इज नॉट कोल्ड टुडे। नेक्स्ट है, ही इज नॉट डेफ, डेफ जो है वो बहरे को कहते हैं जो कि सुन ना सके, जिसको जिसकी खराबी हो कानों में। ही इज नॉट डेफ, कि वो बहरा नहीं है। और आगे शी इज नॉट डम, ये एम बी लिखा हुआ, जब एम और बी इकट्ठे आ जाएं तो बी को नहीं पढ़ते। तो शी इज नॉट डम आपने कहना है कि वो गूंगी नहीं है, जो बोल ना सके उसको डम कहते हैं। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, इट इज नॉट वेट, द वाटर इज नॉट कोल्ड, द वाटर इज नॉट हॉट, द वाटर इज नॉट वार्म, टेड इज नॉट ब्लाइंड, इट इज नॉट कोल्ड टुडे, ही इज नॉट डेफ, शी इज नॉट डम। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द यूज ऑफ एम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या अब हम सवालिया सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो मॉडल सेंटेंस फॉर्मूला नंबर 40 को देखें, तो इसको हमें सवालिया अगर बनाना है तो ही से पहले इज को बोल देंगे। तो अब पहले हम एच का जो पहला लेटर यानी एच लेटर है इसको कैपिटल लिखते थे, लेकिन अब ये शुरू में नहीं है, बाद में आ गया, तो ये भी छोटा हो जाएगा। इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है। तो आपने इज को अगर पहले बोलेंगे तो ये सवालिया बन जाएगा, इज ही अ डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर है। और मर्द के बारे में बात हो रही है या लड़के के बारे में बात हो रही है, तो इसकी प्रैक्टिस में देखते हैं जरा।
इज ही ऑलराइट, ऑलराइट आपको पता है इसका मतलब है बिल्कुल ठीक। इज ही ऑलराइट, क्या वो बिल्कुल ठीक है। आगे है इज द बैगर ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। तो बैगर जो है वो फकीर को कहते हैं। ब्लाइंड फ्रॉम वन आई का मतलब है एक आंख से अंधा। तो क्या वो क्या फकीर एक आंख से अंधा है। तो ये जो है वो आप सेंटेंस बोल सकते हैं, इज द बैगर ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। क्या फकीर या गदागर एक आंख से अंधा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इज शी इल। इल का मतलब बीमार होता है, क्या वो लड़की या क्या वो औरत बीमार है। इज इट प्लेजेंट टुडे। प्लेजेंट का मतलब होता है खुशगवार। ये मौसम के बारे में सवाल किया जा रहा है, क्या आज मौसम खुशगवार है। तो प्लेजेंट जो वो कहते हैं खुशगवार को, और अगर खुशगवार ना हो तो उसको अनप्लेजेंट कहते हैं, या नॉट के साथ भी बताया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हमें, इज अली इन। इन का मतलब है अंदर। क्या अली अंदर है, यानी घर के अंदर हो सकता है या रूम के अंदर या किसी भी जगह पे। तो इज अली इन। आगे है, इज दैट नाइफ ब्लंट। नाइफ छुरी को कहते हैं, और ब्लंट कहते हैं जो कि काट ना सके, उसको कुंद कहते हैं। इज दैट नाइफ ब्लंट। क्या वो चाकू कुंद है। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इसको, इज ही ऑलराइट। इज द बैगर ब्लाइंड फ्रॉम वन आई। इज शी इल। इज इट प्लेजेंट टुडे। इज अली इन। इज दैट नाइफ ब्लंट। तो नेक्स्ट हम अ, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वोकेबलरी पढ़ रहे हैं। वोकेबलरी में ज़ख़ीरा अल्फाज है, वो अल्फाज जो कि हम आगे लॉन्ग सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो मैं उसको पहले ही पढ़ लेता हूँ और समझा भी देता हूँ। तो ये ज़रा देखिए, ये है डर्टी। डर्टी का मतलब है गंदा या गंदी कोई भी चीज़। कोल्ड का मतलब है सर्दी या ठंडा या ठंडी। हॉट का मतलब है गर्म, या इसका मतलब जो है वो हम गर्मी भी ले सकते हैं अगर मौसम के लिए इसको इस्तेमाल करना है। अब है, ये है लॉयर। लॉयर जो है वो वकील को कहते हैं, इसको आपने लायर नहीं कहना, लॉयर। तो वकील को लॉयर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विंडी। ऐसा मौसम जिसमें बहुत तेज हवाएं चले उसको कहते हैं विंडी। तो तेज हवा वाला जो मौसम होता है उसको विंडी कहते हैं, यानी बहुत हवादार। ये है नेयर। इसको नियर नहीं कहना आपने, नेयर का मतलब है करीब। आगे है फार। फार का मतलब है दूर। ईयर्स का मतलब है, ये ईयर की जमा है। ईयर्स का मतलब है बहुत से साल। हैप्पी का मतलब खुश। फेवरेट का मतलब है पसंदीदा। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत। वीक का मतलब है कमजोर। फ्रेश का मतलब है ताजा दम। और टायर्ड, इसको टायर्ड नहीं कहना आपने, टायर्ड यानी थका हुआ। वरीड का मतलब है घबराया हुआ या डरने वाला। अवेक का मतलब है जागा हुआ, यानी कि बेदार, जो कि सोया हुआ ना हो। asleep का मतलब है सोया हुआ। तो अवेक और ये स्लीप, asleep, स्लीप नहीं, स्लीप नींद को कहते हैं, ये है asleep। स्लीप का मतलब है जागा हुआ, बेदार। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है। यूनिवर्सिटी एक बड़ी दरसगाह जहाँ पर हम आला तालीम के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है मूवी। जो हम फिल्म देखते हैं, अमेरिकन उसके लिए मूवी का वर्ड यूज करते हैं, यानी जो फिल्म है उसको हम इंग्लिश में मूवी कहेंगे अगर अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन जो इंग्लैंड में रहते हैं वो मूवी को फिल्म कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, बर्थडे। इसका मतलब यह है कि सालगिरह या जन्मदिन, बर्थडे, बर्थडे। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड है अ, वो है हमारा वोकेबलरी में कि अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब है डरा हुआ। अ, कोई जो चीज़ से डरा हो, और इसके बाद हमेशा हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी चीज़ से भी डरना, किसी जानवर से डरना, किसी छिपकली से डरना, वगैरह वगैरह। अर्ली का मतलब है जल्दी, या वो शख्स जो कि जल्द पहुंच जाए उसको हम अर्ली के लिए इस्तेमाल करें। सॉफ्ट का मतलब है नरम। हार्ड का मतलब है सख्त। चीप का मतलब है सस्ता, और महंगे का मतलब है इंग्लिश में एक्सपेंसिव। यानी कोई चीज़ महंगी है, सूट है, कोई और चीज़ है, तो हम उसको एक्सपेंसिव कहेंगे। अगर वो कम कीमत की है तो उसको हम चीप कहेंगे। नेक्स्ट, हैवी का मतलब है भारी। लाइट का मतलब है रोशनी भी है, लेकिन यहाँ पर लाइट का मतलब है हल्का या हल्की। मैरिड का मतलब है शादीशुदा। बैचलर का मतलब है गैर शादीशुदा या कमवारा या कमवारी। तो
अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम करेंगे लॉन्ग सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, कि लंबे सेंटेंस पढ़ेंगे ताकि हम आगे जाके अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल कर सकें, और इसमें हमने इज का ही यूज करना है। तो देखें, प्लीज क्लीन योर रूम, इट इज डर्टी। बराए करम अपने कमरे को साफ कीजिए, ये गंदा है, इट इज डर्टी। नेक्स्ट है, इट इज नॉट हॉट, इट इज कोल्ड टुडे। आज गर्मी नहीं है, आज सर्दी है। नेक्स्ट जरा देखें, ही इज नॉट फ्रॉम लाहौर, ही इज फ्रॉम कराची। उसका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, उसका ताल्लुक कराची से है, या कह सकते हैं वो लाहौर से नहीं है, वो कराची से है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, शी इज एन एक्सपर्ट लॉयर। एक्सपर्ट माहिर को कहते हैं जिसका बहुत तजर्बा हो और बहुत अच्छे केसेस जो है वो डिफेंड करता हो या जीतता हो या जीतती हो। तो हम कहेंगे शी इज एन एक्सपर्ट लॉयर, वो एक माहिर वकील है, यानी औरत के बारे में या लेडी के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, माई हाउस इज नियर द स्कूल। मेरा घर स्कूल के करीब है। मैं दोबारा से सबको पढ़ता हूँ, प्लीज क्लीन योर रूम, इट इज डर्टी। इट इज नॉट हॉट, इट इज कोल्ड टुडे। ही इज नॉट फ्रॉम लाहौर, ही इज फ्रॉम कराची। शी इज एन एक्सपर्ट लॉयर, माई हाउस इज नियर द स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है माई कॉलेज, यानी मेरा कॉलेज, जहां पर हम मैट्रिक करने के बाद पढ़ने के लिए जाते हैं। माई कॉलेज इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। फार का मतलब है दूर, कि मेरा कॉलेज मेरे घर से दूर नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, शी इज अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब है नाखुश। एज, क्योंकि, हमने लास्ट टाइम जो ज्वाइनिंग वर्ड यूज किया था वो था बिकॉज। अब एज को भी आप बिकॉज की जगह पे यूज कर सकते हैं। शी इज अनहैप्पी, वो नाखुश है, एज क्योंकि शी इज फेड अप विद। ये जो है वो एक फ्रेज है, यानी दो तीन अल्फाज मिल के जो है वो कोई जो है वो मफहूम अदा करें। फेड अप विद का मतलब है किसी चीज से तंग होना, या किसी चीज से तंग। एज शी इज फेड अप विद हर जॉब। हर जॉब का मतलब है अपनी नौकरी से। शी इज अनहैप्पी, वो नाखुश है क्योंकि शी इज फेड अप विद हर जॉब। तो फेड अप को आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, साथ इसके विद जरूर आएगा। जिस चीज से भी कोई चीज फेड अप हो उसको यहाँ पर एंड में लिखते हैं। शी इज अनहैप्पी एज शी इज फेड अप विद हर जॉब। नेक्स्ट देखते हैं हम, रेड इज नॉट माई फेवरेट। फेवरेट का मतलब है पसंदीदा, कलर का मतलब है रंग। सुर्ख रंग मेरा पसंदीदा रंग नहीं है, या सुर्ख मेरा पसंदीदा रंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हिज बॉडी इज नॉट वीक, रादर इट इज स्ट्रॉन्ग। के उसका जिस्म कमजोर नहीं है बल्कि ये मजबूत है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इज शी अवेक और asleep। क्या वो जागी हुई है या सोई हुई है, यानी वो जाग रही है या सो रही है। तो आप इसको, ये सेंटेंस को यूज करते हैं, इज शी अवेक और asleep। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ इसको, माई कॉलेज इज नॉट फार फ्रॉम माई हाउस। शी इज अनहैप्पी एज शी इज फेड अप विद हर जॉब। रेड इज नॉट माई फेवरेट कलर। हिज बॉडी इज नॉट वीक, rather it is strong। Is she awake or asleep? नेक्स्ट देखते हैं हम, तो लॉन्ग सेंटेंसेस में जो नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं वो है, इज शी अफ्रेड ऑफ डॉग्स और नॉट। अफ्रेड को ऑफ का मतलब है डरी हुई या डरती है। इज शी अफ्रेड ऑफ डॉग्स और नॉट, क्या वो लड़की कुत्तों से डरती है या नहीं। अफ्रेड ऑफ का मतलब है डरती है या खाइफ। इज शी अफ्रेड ऑफ डॉग्स और नॉट, क्या वो कुत्तों से खाइफ है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम, इज योर फादर एट होम और एट द यूनिवर्सिटी। क्या आपके वाले साहब घर पे हैं या यूनिवर्सिटी में हैं। इज योर फादर एट होम और एट द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, माई पेन इज एक्सपेंसिव एंड योर पेन इज चीप। मेरा कलम या मेरा पेन महंगा है और तुम्हारा पेन सस्ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, असद इज मैरिड एंड अली इज अ बैचलर। असद शादीशुदा है और अली कंवारा है।
या अली गैर शादीशुदा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इज माई बेड सॉफ्ट और हार्ड, क्या मेरा बिस्तर नरम है या सख्त है। सॉफ्ट नरम को कहते हैं, हार्ड सख्त को कहते हैं। मैं दोबारा से पढ़ता हूँ एक ही गो में। इज शी अफ्रेड ऑफ डॉग्स और नॉट, is your father at home or at the university? My pen is expensive and your pen is cheap. Asad is married and Ali is a bachelor. Is my bed soft or hard? Next देखते हैं हम। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, is your birthday today or tomorrow? क्या आपका जन्मदिन आज है या कल, या आपकी सालगिरह आज है या कल। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरीडे सेंटेंसेस, और इसकी एपिसोड नंबर 3 है। आपको पता है कि हम हर लेक्चर में 5 एवरीडे सेंटेंसेस जो कि छोटे छोटे होते हैं और हम उनको बोलते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में। तो जरा पढ़ते हैं उनको। होल्ड योर टंग, अगर कोई बहुत बदतमीजी कर रहा हो और बोले जा रहा हो तो उसको गुस्से में चुप कराने के लिए ये कहते हैं होल्ड योर टंग, कि यानी इसका मतलब है चुप कर जाओ, या अगर लफ्जी तर्जमा करें तो अपनी जबान को लगाम दो। जैसे लगाम खींचे तो घोड़ा रुक जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अपनी जबान को लगाम दो यानी चुप कर जाओ। होल्ड योर टंग। नेक्स्ट है फीड द बर्ड्स। फीड का मतलब है खुराक देना, कि परिंदों को खुराक दे दो या खाना खिला दो। वंस अपॉन अ टाइम, जब भी हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे इसी सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक दफा का जिक्र है, तो इसको याद करने आगे जाके हम स्टोरीज भी पढ़ेंगे और सुनाएंगे आपको, तो हमेशा जो स्टोरी इसी से ही स्टार्ट हुआ करेगी ज्यादातर। तो वंस अपॉन अ टाइम एक दफा का जिक्र है। नेक्स्ट है टाइम का मतलब वक्त, और टाइड का मतलब होता है जो समंदर की लहर हो, दरिया की लहर हो, तो इसके बारे में है। तो इसको भी आप याद कर ले। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। नन का मतलब है किसी का भी, वेट फॉर इंतजार करना। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं हम, माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड कहते हैं जेन में रखना या ख्याल रखना। योर का मतलब है अपना या तुम्हारा, ओन अपना, बिजनेस का मतलब है कारोबार, के अपने कारोबार का ख्याल रखो। लेकिन यहाँ पर ये मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम इडियोमेटिक कहते हैं, मुहावराती जुमले होते हैं, तो उनके मतलब और लिए जाते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब है अपने काम से काम रखो। मैं एक दफा दोबारा पढ़ता हूँ सबको एक ही गो में। होल्ड योर टंग, फीड द बर्ड्स, वंस अपॉन अ टाइम, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, माइंड योर ओन बिजनेस। तो ये जो सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं वो आज तक 15 हो गए, यानी 15। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होने के करीब है, और दी सेंटेंस ऑफ द डे क्या है, वो है लव इज स्वीटर देन हनी। हनी जो है वो शहद को कहते हैं, स्वीटर आपको पता है कि ये कंपैरिजन किया जा रहा है लव का और हनी का। तो लव मोहब्बत को या प्यार को कहते हैं कि लव इज स्वीटर देन हनी, के जो प्यार है ये शहद से मीठा होता है। जायके की बात नहीं, असर की बात है कि मोहब्बत शहद से ज्यादा मीठी होती है, या प्यार शहद से ज्यादा मीठा होता है। लव इज स्वीटर देन हनी। तो इसके साथ ही आज हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है, और आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज एंड गुड बाय। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।